हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेटामॉर्फोसिस में इस नए साल की अवसर पर। और मैं कई दिनों बाद आपके सामने आया हूं और कुछ ऐसी परिस्थितियां इंसान के जीवन में आती हैं जिससे बहुत जूझना पड़ता है। और कुछ ऐसी परिस्थितियों से होकर मैं भी गुजरा हूं इस बीच कुछ महीनों में। लेकिन अब मैं आपके सामने पूरी तरह जुट गया हूँ और अब आपके सामने पूरी तरह कदम जमा के फिर से खड़ा हूँ। तो इस नए साल के अवसर पे मैं आपसे इसलिए मुखातिब हुआ हूँ कि कुछ चीज़ें शेयर करनी है। सबसे पहले आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि एक सूचना आई है, अखबारों में कुछ छपा है कि स्क्रीनिंग ख़त्म हो रहा है और स्क्रीनिंग एंड कर दिया जाएगा। तो अभी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला न लें, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना। तो मैं इसलिए आया, मुझे लगा कि इसके लिए ज़रूर एक पैनिक है। तो आप इसको लेके कोई भी अपने मन में अभी पैनिक ना हो, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं टेक्निकली जो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने ऐड में, आयोग ने ये दे दिया स्क्रीनिंग का पेपर और पिछले कई महीनों से जो है बच्चे 6-7 महीने अपने लगा चुके हैं ऑलरेडी स्क्रीनिंग में, तो इतना जल्दबाजी में फ़ैसला शायद गवर्नमेंट भी ना ले। और ये थोड़ा टेक्निकली भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें कई रास्ते अभ्यर्थियों के लिए भी खुले हैं। तो अभी आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि ये फाइनल इसीलिए है या अगली बार के लेक्चरर के लिए है, इसी बार के है या अगली बार के। दूसरा, जब तक लोक सेवा आयोग अपना लिखित में न दे दे और उसके बाद फिर चीज़ें जैसा मोड़ लेंगी वो तय होगा। लेकिन अगर आप अभी ये सोच के रोक देंगे तैयारी की नहीं भाई अब तो ये बंद हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको बाद में बहुत पछताना पड़े। तो जो आपका टेम्पो चल रहा है उसी से चलिए, और जब तक ऑफिशियली अनाउंस ना हो और उसके बाद फिर क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ये ना हो, आप अपनी तैयारी में कोई भी हील हवाली ना करें, नंबर 1। दूसरा, ये कन्फ्यूज़न आप दूर रखिए और बिल्कुल अपनी मुस्तैदी से जैसी तैयारी कर रहे हैं वैसे ही करिए। दूसरी एक चीज़ है कि मैं कई दिनों बाद आपके सामने आया हूँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसलिए आया हूँ कि आपके लिए मैं कुछ बैचेज अनाउंस कर रहा हूँ और कुछ डिस्काउंट अनाउंस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो लेक्चरर इंग्लिश का लाइव बैच लेना चाहते हैं उनके लिए नए बैच की घोषणा कर रहा हूँ कि वो मुझसे जुड़ सकते हैं नए बैच में, और नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं इस 1 से 10 तारीख के बीच में। यानी कि इस आज मैं जब वीडियो डाल रहा हूँ तो ऑलरेडी ये 2 हो चुकी हैं। तो इस 2 से आज से मतलब अगले 11-12 तारीख तक आप नए बैच में अगर इंग्लिश के जुड़ना चाहते हैं लाइव में तो जुड़ जाइए, जहां आपको सारी चीज़ें शुरू से पढ़ने को मिलेंगी और पूरा इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर, एमसीक्यू, पीडीएफ सब उसी में होंगी। और इस 10 दिन ऑफ़र खुला है, अनाउंसमेंट है कि इतना सस्ता आपको लाइव कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। मैं 7,500 में आपको लाइव कोर्स दे रहा हूँ और आप ले सकते हैं। और 7,500 में लाइव कोर्स, इसके अलावा कोई भी छिपा पैसा नहीं है, पूरा एमसीक्यू सब साथ में, सारी ट्रेनिंग टिल एग्ज़ाम रहेंगी। तो आप जुड़ सकते हैं, लेकिन ये 7,500 में कोई किश्तें अलाउड नहीं होंगी, इसलिए ध्यान रखिए ये 7,500 एक साथ होगा। दूसरी बात कि रेडीमेड में भी मैं अनाउंस कर रहा हूँ, रेडीमेड में आपको इंग्लिश का कोर्स रेडीमेड केवल 5,000 का मिल जाएगा इन 12 दिनों में, और जो स्क्रीनिंग का है वो केवल 3,500 में मिल जाएगा, और जो पूरा कॉम्बो है स्क्रीनिंग और इंग्लिश का वो केवल 7,000 में मिल जाएगा दोनों का। और उनमें कोई भी फ़र्क नहीं है, जो हम पढ़ाते हैं सेम चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपको हम ग्रामर के, जिसको पूरा कोर्स चाहिए, जैसे पॉलिटेक्निक वाले हैं उनको ग्रामर का केवल कोर्स चाहिए किसी को, वो ले सकते हैं, वो भी है। हिंदी का किसी को अलग से कोर्स चाहिए वो भी ले सकते हैं। और भी कुछ रेडीमेड अनाउंस होंगे, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और साथ में कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, वो भी आने वाले टाइम पे खुलेगा। नया साल आपके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक फ्रूटफुल ईयर हो और हम अपनी ओर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आप तक पहुंचा सकें। और इसके अलावा क्योंकि नया साल है तो आप सबको मैं, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी कि रेजोल्यूशन लेने हैं, वो सब की अपनी सोच है कि वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को कैसे देखता है और
अपनी एक आध चीज़ों को भी अगर आप 1 साल के अंदर सही कर पाए तो आने वाले 4-5 सालों में आप 8-10 चीज़ों को सही कर देंगे और आपके व्यक्तित्व का एक अलग ही निखार आएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि आप चाहे एक चीज़ को लेके चलें, आप उसको अपने आप में सही करें और एक गोल ओरिएंटेड ये ईयर रहे। ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ कि इस 2025 में जब लेक्चरर का एग्ज़ाम हो तो यू ऑल जस्ट कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएं लाइफ में। कई लोग तैयारी करते करते बहुत बार निराशा के उसमें भंवर में फंस गए हैं। कुछ लोग जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं इस न्यूज़ के बाद मॉरल डाउन फील कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। और जैसा कि मैं हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, तो पहले तो मैं आपसे कह दूं कि आप अगर ये कोर्सेज़ लेने हैं तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग बिज़नेस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं सिर्फ अपने जो है नॉलेज हमेशा बरकरार रहे और जो ऐसे लोग हैं जिन तक शिक्षा बहुत महंगी हो रही है उन तक कम दामों में पहुँचे और फिनेंशियली ये हो। और मैं ये भी कहता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर मैं कुछ इस लायक बन पाया तो मैं इस सब चीज़ों को फ्री भी करूँगा आप सभी के लिए। मेरा एम वो है, क्योंकि एम अल्टीमेट मेरा ये है कि हमारे अंदर एक शिक्षकों की ऐसी फौज तैयार की जाए, एक ऐसी आर्मी तैयार की जाए जो लैंग्वेज और साहित्य के बारे में बच्चों को उस स्तर की शिक्षा दे सके, वो एटीट्यूड डेवलप कर सके जो कि स्कूलों में बहुत दूर की और बड़े सपनों की बात समझी जाती है। तो ये नए ईयर में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप तक कम से कम दामों में कोर्स पहुंचा पाएँ, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कर पाएँ, कोर्सेज़ को और निखार पाएँ, कंटेंट को और बढ़िया बना पाएँ और आप तक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और जेन्यून इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएँ और साथ में आप सभी के लिए स्टेप उठा पाएँ कि आगे कुछ और शानदार कर सकें। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नए साल में आऊँ और आपको नए साल की बधाई किसी एक मोटिवेशनल कविता के थ्रू ना दूँ। तो एक बहुत अच्छी कविता मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आप देखिएगा। मुझे काफ़ी अच्छी लगी और बहुत महान लेखक की लिखी हुई है। नया वर्ष भविष्य के सपनों के नाम, तूफानी उड़ानों के नाम, यादों के नाम, चाहतों के नाम। नया वर्ष भविष्य के सपनों के नाम, तूफानी उड़ानों के नाम, यादों के नाम, चाहतों के नाम। आगत की आहट होंगे सपने, आगत की आहट होंगे सपने, हमारी नज़र की रोशनी होंगे, रौनक होंगे हमारी चाहतों के सपने और हंसी की चमक होंगे। आगत की आहट होंगे सपने, हमारी नज़र की रोशनी होंगे, रौनक होंगी हमारी चाहतों के सपने और हंसी की चमक होंगे। सपने निर्माण की योजना होंगे, फोकस कीजिएगा, सपने निर्माण की योजना होंगे, सागर की तरह विराट और गहरे होंगे हमारे सपने। जहाँ सपने नहीं है दोस्तों वहाँ बिल्कुल भी आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, ये याद रखिएगा। सपने निर्माण की योजना होंगे, सागर की तरह विराट और गहरे होंगे हमारे सपने और पर्वत की तरह गर्वोन्नत होंगे, और पर्वत की तरह गर्वोन्नत होंगे। गर्वोन्नत यानी फुल ऑफ प्राइड। कठिन जीवन की कोख में हम पालेंगे इन्हें, स्ट्रगल्स आर देयर ऑलवेज। कठिन जीवन की कोख में हम पालेंगे इन्हें, यादों से मत मत कर निकालेंगे, यादों से मत मत कर निकालेंगे, जहर को पी जाएंगे। ऑल एडवर्सिटीज विच आर द ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ आर जहर। मेटाफर है जहर, जहर को पी जाएंगे, संजो कर रख लेंगे सपने। जहर को पी जाएंगे, संजो कर रख लेंगे सपने, जिएंगे लिए हुए यादों और सपनों को एक साथ, जिएंगे लिए हुए यादों और सपनों को एक साथ। तो कुछ ऐसी सुनहरी यादें भी आपके हमेशा रहें और सपने भी हमेशा आपके पूरे हों तो ज़िंदगी बहुत आसान है और ज़िंदगी में आपको एक अंदर से सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। तो इसी कविता के साथ दोस्तों आप सभी को नया वर्ष मुबारक और आपके लिए ये नया वर्ष उन्नति और सफलता की सीढ़ियों को चढ़कर ऊंचाइयों को चूमने का साल रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं नागेंद्र
अपने इंस्टीट्यूट मेटामॉर्फोसिस की ओर से और इसके सभी मेंबर्स की ओर से आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपसे मुलाकात होगी नई बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।